एक बड़े राजनीतिक नेता से भेंट करते समय महाकवि गेटे को एक विचार सूझा। उन्होंने उस नेता से क्षमा मांगी और अपने अध्ययन कक्ष में जाकर उस विचार को लिपिबद्ध कर लिया। सर हम्फ्री डेवी ने समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करके महान आविष्कार कर दिखाए। पोप सदैव रात्रि में जागकर उन विचारों को लिपिबद्ध किया करते थे जो दिन में काम करते वक्त उनके मस्तिष्क में आया करते थे। प्रोटे ने अपना अद्वितीय ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ ग्रीस अपने बचे हुए समय में ही लिखा था। जॉर्ज स्टीफेंस अपने खाली समय को स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान समझता था। एक क्षण को भी वह कभी व्यर्थ नहीं जाने देता था। डॉक्टर बार्ने ने इटालियन और फ्रेंच भाषाएं घोड़ी की पीठ पर यात्रा करते हुए ही सीखी थी। हेनरी किर्क वाइट ने ग्रीक भाषा ऑफिस आने जाने के वक्त ही सीखी थी। सीजर प्रायः कहा करते थे, रक्त पिपासु एवं भयंकर शत्रुओं के बीच घिरे होने पर भी जब मैं अपने खेमे में होता हूँ तो मुझे अनेक महत्वपूर्ण बातों को सोचने और निर्णय लेने का अवसर मिल जाता है। सीजर एक बार जहाज में कहीं जा रहा था कि वह जहाज डूब गया, किंतु जब जहाज डूब रहा था तो वह अपनी पुस्तक पढ़ने में मग्न था। डॉक्टर डर्बन को जब भी कोई विचार आता, कोई रचना सूझती तो उसे कागज का जो भी टुकड़ा मिलता उसी पर लिख डालता था। डॉक्टर मार्सन गुड एक रोगी को देखने लंदन जा रहा था। मार्ग में उसने लुकेशियस का अनुवाद कर डाला। मोजार्ट प्रत्येक मिनट का उपयोग अपना सुधार और उन्नति के लिए किया करते थे। वे इतनी देर तक काम करते थे कि सोना भी भूल जाते थे। कभी कभी तो अपना कार्य समाप्त करने के लिए वह दो दिन और रातों तक लगातार लिखते रहते थे। अपनी प्रसिद्ध रचना रेक्यूम भी उन्होंने अपनी मृत्युशैया पर पड़े पड़े ही लिखी थी। महात्मा गांधी कहा करते थे, क्षण भर भी काम के बिना रहना ईश्वर की चोरी समझो। काम के सिवा भीतरी और बाहरी आनंद का कोई दूसरा रास्ता मैं नहीं जानता। चार्ल्स फ्रास्ट एक चर्मकार था। वह नियमित रूप से प्रतिदिन 1 घंटा अध्ययन करके अमेरिका में गणित का सबसे बड़ा आचार्य बन गया था। जॉन हंटर और नेपोलियन केवल 4 घंटे ही सोया करते थे, जबकि थॉमस अल्वा एडिसन तो रात्रि में केवल 3 घंटे ही सोया करते थे और शेष समय का सदुपयोग किया करते थे। जॉन हंटर ने अपने थोड़े थोड़े क्षण बचाकर जो सामग्री एकत्रित की थी उसे केवल व्यवस्थित रूप देने में ही प्रोफेसर ओवन को 10 वर्ष लग गए थे। वह प्रतिदिन 20 घंटे काम किया करते थे। जॉन हंटर ने अपने श्रम से हजारों नमूने एकत्र किए थे। उद्योग और अध्यायवास का इससे अच्छा, इससे बड़ा उदाहरण भला हमारे जीवन में क्या मिल सकता है, जिसे समय से प्रिय और कुछ नहीं था। जब कोई व्यक्ति जॉन एडम्स का समय नष्ट किया करता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। इटली के एक विद्वान ने तो अपने कक्ष के द्वार पर यह वाक्य लिखवा कर चिपका दिया था कि जो व्यक्ति यहाँ रुकना चाहता है वह मेरे कार्य में मेरी सहायता करे। स्मरण रहे, संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सभी समय के मामले में बड़े कंजूस थे। सिसरो कहा करता था, जिस समय को अन्य व्यक्ति दिखावे और शारीरिक तथा मानसिक विश्राम में व्यय कर देते हैं वही समय मैं तत्व ज्ञान के चिंतन और अध्याय में लगा देता हूँ। लॉर्ड बेंकन चांसलर थे। चांसलर के कार्य के बाद जो समय बचता था उसी के उपयोग से उन्होंने कीर्ति अर्जित की है। माइकल फैराडे जिन दिनों पुस्तकों पर जिल्द बांधने का कार्य करता था उन दिनों जो समय बचता था उस समय में वह वैज्ञानिक प्रयोग किया करता था। एक समय उसने अपने एक मित्र को लिखा था, मुझे समय की आवश्यकता है। क्या ही अच्छा होता कि मैं वर्तमान सीमांतों के बचत के घंटे नहीं दिनों को सस्ते मूल्य पर खरीद सकता। प्रतिदिन 1 घंटा भी कोई नया कार्य सीखा जाए तो कुछ ही दिनों में अनुभवी व्यक्ति भी उसमें पारंगत हो जाता है। यदि मनुष्य प्रतिदिन 1 घंटा अतिरिक्त कार्य करे तो उसे कम से कम इतना पैसा तो मिल ही जाएगा जिससे वह 2 दैनिक, 2 साप्ताहिक, 2 मासिक और लगभग 1 दर्जन पुस्तकें खरीद सके। यदि प्रतिदिन आप 1 घंटे में किसी पुस्तक के 20 पृष्ठ पढ़ सकें तो वर्ष भर में आप कई हजार पृष्ठ और लगभग 18 ग्रंथ को पढ़ डालेंगे। नित्य 1 घंटे के सही उपयोग से साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है। दिन का 1 घंटा एक साधारण गुमनाम और अनुपयोगी व्यक्ति को अपने देश और जाति के लिए उपयोगी और महान बना देता है। आप विचार कीजिए, यदि 1 घंटे में इतनी क्षमता है और वह किसी के भी जीवन में उलटफेर करने की शक्ति रखता है, तब यदि 2, 4, 6 घंटे प्रतिदिन नष्ट करने वाले व्यक्ति, युवक व युवतियाँ इन घंटों का सदुपयोग करें तो वे इस जीवन में क्या नहीं करके दिखला सकते। वे तो इन घंटों के सदुपयोग से विलक्षण और महान प्रतिभाशाली बनकर अपना ही नहीं अन्य लोगों का जीवन भी धन्य बना सकेंगे। आज के युवाओं को चाहिए कि वे खाली समय को किसी अच्छे काम में लगाएं, उसी को आनंद में परिवर्तित कर दें। हो सकता है वह कार्य उनके मुख्य कार्य से संबंध रखता हो, किंतु उन्हें चाहिए कि वह उस समय उस कार्य में स्वयं को पूरी तरह खपा दें, अपना हृदय उस कार्य को अर्पित कर दें। हमारा विश्वास है कि इसके जो भी परिणाम सामने आएंगे वे सुखद ही होंगे, दुखद नहीं। कुछ युवा एक एक पल को बचाकर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ उन्हीं क्षणों को खो देते हैं और फिर जीवन भर पछताते हुए हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन जो समय चला गया वह फिर लौट कर नहीं आता। भला ऐसे कितने युवा हैं जो अपनी उन्नति और जीवन के परिष्कार के लिए प्रतिदिन 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते। सभी निकाल सकते हैं, किंतु स्वयं को धोखा देने का एक अच्छा बहाना उन्हें मिला हुआ होता है कि उनके पास समय का अभाव है।
वर्तमान काल कच्चे माल के समान है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छित वस्तुओं की रचना अथवा निर्माण करते हैं या कर सकते हैं। भूल कर भी भूतकाल के विषय में सोचना और भविष्य के सुनहरे सपने देखना अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना समय आप इसमें गंवाएंगे उतने समय में संसार को बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। समय का प्रबंधन करें जिससे आपका एक मिनट भी जाया ना हो। लक्ष्य पर पहुंचने और कार्य की पूर्णता के सपने देखें, भविष्य अपने आप सुनहरा हो जाएगा।